गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज की वीडियो होने वाली है ना, वो आपकी क्वेरी से रिलेटेड होने वाली है। जो एमएडीपी कोर्स है उससे रिलेटेड बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और क्वेश्चंस भी आ रहे थे। तो एमएडीपी का कोर्स नेम है वो चेंज हो गया है और अब वो एमएफएपी शो कर रहा होगा इग्नू की साइट पे। और अभी दिसंबर में इसका एग्ज़ाम है जो MV020 का है, उससे रिलेटेड आज मैं बात करने वाली हूँ। और बहुत बच्चों ने मेरी पहले वाली वीडियो को देखकर इसमें अप्लाई करा है। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और जो भी गाइडेंस चाहिए होगी, जो भी सपोर्ट चाहिए होगा, मैं आपको सब प्रोवाइड करूंगी। कोई भी आपसे प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ में सारे क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगी ईयर वाइज, और उसके बाद जो रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर शेयर करूंगी जो मैंने अपने नोट्स की बनाए हुए हैं। शायद का दिसंबर 2021 का है। इसमें जितने भी आपके इंडियन आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बोला गया है। इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी पेंटिंग हो गया, अमृता शेरगिल के बारे में हो गया, बैंक बॉम्बे हो गया, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, इनमें से किसी 5 पर आपको अच्छे से ना एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन राजा रवि वर्मा के बारे में है, और जिसमें बंगाली स्कूल के लिए वॉश तकनीक इतनी महत्वपूर्ण क्यों रही, अगर टैगोर के चित्रों तथा लिथोग्राफी पर टिप्पणी करिए। चोलमंडल कलाकार समूह की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्ट रेजिडेंसी से आप क्या समझते हैं और स्पष्ट कीजिए। भारतीय समकालीन कला पर एक टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है बंगाली स्कूल की विशेषताओं तथा प्रमुख 3 कलाकारों पर निबंध लिखिए। 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार समकालीन कलाकार एक कलाकृति के निर्माण में स्वतंत्र एवं पारंपरिक मीडिया के साथ कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। जून 2022 का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है तेल चित्रण, ऑयल पेंटिंग के बारे में बात हो रही है। उनके पास सेकंड क्वेश्चन राजा रवि वर्मा, इसमें ऑलियोग्राफी पर टिप्पणी करे, ये बोल दिया है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बंगाली स्कूल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसकी शैलीगत विशेषताओं का वर्णन करना है। रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन आर्टिस्ट के बारे में पढ़ना है। और 20वीं शताब्दी की अवधि में भारत के विभिन्न कलाकार समूह के विकास का वर्णन करें। कलाकार MF हुसैन, उसकी कलाकारों का उल्लेख करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किन्हीं 2 कलाकारों उनकी कलाकृतियों पर प्रस्तुत विचार कीजिए जिनकी कृतियों पर लोक और जनजाति कला का प्रभाव दिखाई देता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICT से रिलेटेड आ गया, ये तो आप सब कर ही लेंगे। प्रमुख कलाकारों के संदर्भ में दिल्ली शिल्प चक्र के विकास की रूपरेखा का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दृश्य कला विजुअल आर्ट के बारे में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब इंस्टॉलेशन आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर की तरफ बढ़ते हैं। यह है दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको जैसे दिख रहा होगा, मैंने इंडियन आर्टिस्ट के बारे में आपको बताया ही है कि आपको वो कर जाना है। तो इसमें किसी 5 इंडियन आर्टिस्ट के बारे में लिखना है आपको। भारतीय आधुनिक कला के विकास में इसमें आपको जो इंडियन मॉडर्न आर्ट है उनका आपको बताना है। चोलमंडल के बारे में मैंने आपको बताया ही है। ऑनलाइन प्रदर्शनी के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के बारे में, तो ये इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन आ गया भारत पुनः जागरण, आध्यात्मिक जागरण का पूरक तथा स्पष्ट कीजिए। उचित उदाहरणों के साथ सहित विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं भारतीय आधुनिक कला के विस्तार में प्रमुख कला संस्थानों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, विस्तार पर चर्चा कीजिए। सार्वजनिक कला से आप क्या समझते हैं, किसी एक भारतीय समकालीन कलाकार के संदर्भ में सार्वजनिक कला के प्रयुक्त मीडिया सामग्री और विषय पर विस्तार कीजिए। और ग्रुप 18-19 वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा रिपीट हो रही है क्वेश्चन। तो ये है 2024 का क्वेश्चन पेपर, बंगाली स्कूल से रिलेटेड है। उसकी वॉच टेक्निक के बारे में आपको बताना है। इनके बारे में मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाली ICT का देखो, अभी दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द वेरियस थीम द वर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ट्रेवलर्स आर्टिस्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब मोटो ऑन दिल्ली शिल्प चक्रा, चोलमंडल वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड हुआ है। 5 मॉडर्न आर्टिस्ट के बारे में बताना है, कोई 5 जिन्होंने अपने काम से इन्फ्लुएंस करा है फोक एंड ट्राइबल आर्ट को। राइट एन एस्से ऑन इंस्टॉलेशन आर्ट, डिस्क्राइब एनी 6 आर्टिस्ट, 2 पेंटर्स, 2 स्कल्पचर और 2 प्रिंट मेकर एंड देयर आर्टवर्क एंड स्टाइल। तो गाइस, हम पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताती जाऊंगी। ये मेरे पहले प्रीवियस मैंने अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करा था, तब के नोट्स बना रखे हैं मैंने। तो पहला क्वेश्चन है आधुनिक कला एवं कलाकार कला समूह। अगर उसमें ये था कि जो पारंपरिक रूढ़िवादिता थी ना, उसका विरोध किया गया था 1940 के टाइम पे। इसमें 3 ग्रुप थे, दिल्ली शिल्प चक्र हो गया, कलकत्ता कला समूह हो गया, बम्बई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप हो गया। ठीक है। और इनका जो कलकत्ता कला समूह था, इसकी स्थापना 1943 में हुई थी और गुप्ता और निरोध मजुमदार ने की थी इसकी स्थापना। इस ग्रुप का जो मेन उद्देश्य था ना, वो मतलब कला के जो प्रति पुराने विश्वास हो गए, रूढ़िवादिता हो गई, जो भी मिथ्स हो गए ना, उनको हटाना था, उनको बाहर निकालना था। और नई रूपकार मतलब कि जो नई शैली है, नए आर्टिस्ट हैं, उनकी जो आर्ट टेक्निक थी उनको उजागर करना था, उसका आरंभ करना था। इसके से ना रूढ़िवादिता कला के जो मिथ्स हैं उनको हटाना शुरू करा। तो इन्होंने इंटरनेशनल जो थॉट्स थे उनको डेवलप करना शुरू करा और उनको आगे बढ़ाना शुरू करा, जिससे कि जो निजी शैलियाँ हैं उसका विकास अच्छे से हो पाए।
देन उसके बाद हम सेकंड ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जैसे आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में। इसकी स्थापना 1947 और 48 के बीच में हुई थी। इस ग्रुप को पैक के नाम से जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। और इसका जो मेन मोटिव था, जो भी पुरानी रूढ़िवादिताएं थी कला को लेकर, उसको हटाकर नवीन मतलब नई तरीके से ना टेक्निक को अपनाने का आगे बढ़ाने के लिए बात करी थी इन्होंने। जो इनके कलाकार थे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी करी थी, जिसका उसकी जो करेक्टरिस्टिक थी वो ये थी कि जो कलाकार थे ना वो ज्योमेट्रिकल शेप में अपना काम करते थे और जो ब्राइट कलर्स होते हैं उनका यूज़ ज़्यादा करते थे। थर्ड ग्रुप की बात करते हैं जो है दिल्ली शिल्पी चक्र। इसकी जो स्थापना थी 1949 में हुई थी 25 मार्च को, और दिल्ली में ही हुई थी। और इसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि अपनी डेली लाइफ को ना प्रदर्शित करना, जो कि भारत विभाजन का कारण बनी। जैसे मैंने आपको बताया इसका मेन मोटिव क्या था, आपकी डेली लाइफस्टाइल को बताना, डेली लाइफस्टाइल को प्रदर्शित करना अपनी पेंटिंग्स के द्वारा। तो इसमें वही चीज़ें बताई गई जिसमें कि जो मेन प्लेसेस थे उसे लिया गया। 1949 में कलाकारों ने चांदनी चौक करोल बाग विश्वविद्यालय में अपने कार्यों की प्रदर्शनी लगाई, जिनको अच्छी प्रतिक्रिया मिली। कलाकार थे और जो युवा कलाकार थे उनमें एक जोश था, अब संस्कृति थी, उनको संबंध को आधुनिक तरीके से ना कलाकृति के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहते थे वो लोग। जो रिपीटेड 19 ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। मैंने पहली बात है कि 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? बड़ौदा में हुई थी। इसके संस्थापन कौन थे? स्वामीनाथन थे। महासचिव जयराम पटेल थे। इसमें टोटल 12 सदस्य थे और इसकी जो पहली बैठक हुई थी और काफ़ी लंबी बैठक हुई थी, 25 से लेकर 26 अगस्त तक हुई थी। घोषणा पत्र तैयार किया गया था और जो इसकी बैठक थी ना जय पांडे जी के घर पर हुई थी। उनका मकान नंबर ना 1890 था, इसलिए इस ग्रुप का नाम ना 1890 रख दिया गया था। बॉम्बे ग्रुप के बारे में जो कि है 1957 में इनकी स्थापना हुई थी मुंबई में, जब पैग ग्रुप मतलब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का जब विघटन हो गया था, जब वो हट गया था तब बॉम्बे ग्रुप आया था। तो अन्य अलग अलग कलाकारों ने मिलकर इस ग्रुप को बनाया था। इसकी स्थापना किसने करी थी? के हैबर्ड ने की थी। इसमें 6 प्रदर्शनियां लगी थी, इसमें मुख्य 10 सदस्य रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं चोल मंडल के बारे में। 6 से लेकर 67 तक इसकी स्थापना हुई थी और इसका संस्थान कहाँ है? चेन्नई में, महाबलीपुरम में। इसके संस्थापक कौन रहे थे? KCS पनकिक्कर रहे थे। इसके चित्रकार KCS पनकिक्कर ही रहे। इसमें टोटल 9 सदस्य थे। KCS पनकिक्कर थे, उन्होंने इनका मेन मोटिव ये था कि हैंडमेड जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उसी से रिलेटेड उन्होंने काम करा और उसी चीज़ को आगे लेकर गए ये, जिसमें कि 40 कलाकारों का एक समूह बना था। तो गाइस अब इंस्टॉलेशन आर्ट के बारे में बात करते हैं। इंस्टॉलेशन आर्ट की जो स्थापना थी ना विलेन क्रोपो ने की थी और इसमें मेन क्या है, इसमें कंप्यूटर का यूज़ होता है जो भी आर्किटेक्चर हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम बंगाल शैली के बारे में। बंगाल शैली के जो संस्थापक थे वो अविंद्र जी थे, जिनकी प्रेरणा स्रोत EV हैवल रहे। मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है, इससे काफ़ी आप इजीली समझ सकते हैं कि पहले क्या हुआ था, मुगल कला का पतन हुआ था, फिर उसके बाद खोल में पहाड़ों पर कैमरा का आविष्कार नहीं हुआ था। उसके बाद राजा रवि वर्मा है जो कि फेमस आर्टिस्ट थे, उन्होंने जो भारतीय कला थी, जो अंग्रेज थे वो भारतीय कला से ना उनको दूर रखना चाहते थे, फिर अंग्रेजों की सभ्यता से उन्होंने काफ़ी सीख ली। उसके बाद EV हैवल आए जो कि एक प्रेरणा के स्रोत बने और उन्होंने 1896 में ना गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता के प्रिंसिपल बने। करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे हम, जिसमें कि एडजस्टमेंट बंगाल शैली के साथ इन्होंने जो अपना आर्ट फॉर्म था उसे कैसे समन्वय किया। भाविकता और सरलता, बंगाल शैली बहुत ही सरल और स्पष्ट थी। रेखांकन को महत्व दिया गया है इसमें। दिल की रचना, शरीर के संयोजन, कैसे कलर कॉम्बिनेशन करना है, विषय वस्तु कौन से ऑब्जेक्ट रखने हैं, चित्रित विषय और विदेशी प्रभाव भी रहा इसके अंदर काफ़ी। और बंगाल शैली की प्रमुख वॉश टेक्निक रही थी जल रंग वाली। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने ऑयल पेंटिंग में ज़्यादा काम करा था, प्लस उन्होंने कहाँ से उन्होंने ट्यूशन्स लिए थे। देन उसके बाद उन्होंने पोर्ट्रेट बनाना सीखा। जियोग्राफी प्रेस खरीद कर मुंबई में लगाई थी। उनको काफ़ी प्रोत्साहन भी मिला था और उन पे काफ़ी एलिगेशन भी लगे थे। और उनका निधन कब हुआ था? MF हुसैन के बारे में। देन राम किंकर जो कि एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है। सोमनाथ होर छापा चित्रकार। प्रिंट मेकिंग भूपेन खाकर। नंदलाल बोस। नंदलाल बोस में शांति निकेतन है भवन, उससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। विकास भट्टाचार्य, पहले आपको इनका परिचय लिखना होगा। इसमें आपको उनकी प्रदर्शनियों के बारे में, उनकी पेंटिंग्स के बारे में और जो उनकी पेंटिंग्स कहाँ पे लगी हुई है उनके बारे में। PV जानकी राम, उनका मीडियम कौन सा रहा। तो ये रहा MBA 020 का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर।
जो भी मैंने आपको ना पेपर में अभी बताया ना कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड होने वाले हैं, उसी से रिलेटेड आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन। तो गाइस आज की जो मेरी वीडियो है ना आपको पसंद आई हो और काफ़ी हेल्पफुल भी रही हो आपको, और जिनकी भी क्वेश्चन से क्लियर हो गए हो और कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। तो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के लिए शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्द मिलूंगी आपके साथ न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।